नमस्कार दोस्तों, अवध क्लासेज अयोध्या उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पे मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, ये साइंस साइड का चैप्टर है जो कि हमारे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे कोई भी ग्रुप हो रेलवे का, एसएससी, एसएससी 10+2, सीपीएसआई या फिर सीजीएल, तमाम प्रकार के परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बार बार क्वेश्चन गलती करके आप लोग आते हो, दोबारा आज के बाद इस वीडियो को पढ़ने के बाद कभी भी आपका क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं हो पाएगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको। और मैं शुरू करता हूँ इस अभ्यास को। तो जैसे कि त्रिकोणमिति जो होता है इसको जान लेते हैं, किसे कहते हैं, होता क्या त्रिकोणमिति है, ये होता क्या, इस पर जान लेते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति में पहले ये देखेंगे कि इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले के यूज से आप इसको आगे बढ़ोगे, अन्यथा इसको लगा नहीं पाओगे। हर कदम पे इसमें आपको फार्मूलों का ही काम पड़ेगा। लाल बटे कक्का, इसको लिखते हैं पहले, के अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा साइन कॉस टेन बटे कोसेक सेक कॉट। इसको तीन पार्टों में इसको बांट देते हैं। जैसे साइन बराबर आपका हो जाएगा एल बटे के लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण ए बटे के, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ये जानिए होता क्या है। सर्वप्रथम एक बनाएंगे त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये दोनों रेखाएं समकोण बना रही हैं। समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो आपका कर्ण होता है, इसे कर्ण कहते हैं। या फिर इसको बोल सकते हो आप हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से बोलेंगे। नीचे बेस होता है, इसे आधार बोलते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे BASE बेस। ये परपेंडिकुलर होता है, इसे लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर से लंब बोलते हैं। अब देखिए ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब। जैसे हमें साइन निकालना है तो L बटे के लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है साइन थीटा L बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस का मान निकाल लीजिए भाई, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस कहाँ पे, यहाँ पे दूसरी लाइन में ए बटे के, आधार बटे कर्ण, इसे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आगे आ जाएंगे, दिख रहा होगा भाई, टेन थीटा बराबर एल बटे लंब बटे आधार होता है। ये देखिए टेन लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ये हो गया। अब देखिए तीन तो ऊपर वाले हो गए, तीन नीचे वाले बच गए। देखिए साइन का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, कौशिक, तो साइन का उल्टा कौशिक हो जाएगा भाई, साइन का उल्टा तो कौशिक बराबर हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण, तो कौशिक में कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब। कॉस में आधार बटे कर्ण है तो इसमें कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन उल्टा कॉट बराबर आधार बटे लंब, ये हो गया। अब इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि इस
वीडियो को पढ़ने के बाद आप त्रिकोणमिति में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे परीक्षाओं में। जैसे कि बता रहा हूँ आपको, ये जो अभ्यास चलेगा आपका 3 वीडियो में, इसको समाप्त करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक पहले पढ़ेंगे आज। चलिए आगे आ जाते हैं। एक चीज़ और भूलना नहीं, ध्यान देना। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। बेसिक है ये, आप लोग इसको लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, इसको देखेंगे, इसका भी यूज इसमें होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान क्या होगा। मतलब 6 होते हैं, एक दे दिया गया, बाकी 5 आपको ज्ञात कर लेना है, 5 आपको सॉल्व निकालना है। देखिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चनों में एक त्रिभुज बना देंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसी त्रिभुज के माध्यम से इसको हल कर देते हैं। त्रिभुज बना रहे हैं, पहले देखिएगा, एक त्रिभुज बना दिए। अब साइन बराबर दे दिया गया है, तो साइन बराबर लंब बटे कण होता है, ये लंब है और ये है आपका कण। 3/5, 3/5 आधार का मान निकाल लीजिए। एक बार इसको बता रहा हूँ केवल, बस लोअर क्लास में है ये सब, इसको नहीं बताऊंगा। तो आधार का मान निकालने के लिए आपने अभी लगाया फार्मूला, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण दे दिया गया है 5, आधार हमें ज्ञात करना है और लंब का मान दिया है 3। तो ये 25 हो गया, 5 का वर्ग, आधार ज्ञात करना है और लंब का मान 9। पक्षांतर करेंगे तो आधार का स्क्वायर 16, तो वर्गमूल हटा तो रूट हटा, हो जाएगा ये 4 आ गया आधार का मान। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 4। हमें निकालना है सभी मान जितने होते हैं। तो पहले कॉस आ जाइए यहाँ पे, कॉस, ये है कॉस यहाँ पे आए, तो कॉस बराबर आधार बटे कण, a बटे के बराबर आधार कितना है 4, कण कितना है 5। फिर आ जाइए टैन देख लीजिए भाई, टैन यहाँ पे है लंब बटे आधार l बटे a, तो लंब का मान है 3, आधार का मान है 4। आगे आते रहिए, इसे पढ़ते लगातार रहिए। कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे यहीं से निकाल लीजिए। कोसेक बराबर k बटे l, मतलब कण कितना है 5, l कितना है 3। आ जाइए सेक थीटा, सेक बराबर होता है k बटे a, या फिर कॉस का उल्टा कर दो, कण बटे आधार 5/4। आखिरी बचा हुआ है कॉट, टैन का उल्टा होता है, तो टैन बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। ये देखिए कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, 4/3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया आपका। कोई समस्या किसी को नहीं होगी भाई इसमें। अगर कोई समस्या हो रही हो बोलने में, तेज पढ़ाने में, धीमा पढ़ाने में, या फिर कोई चैप्टर और पढ़ना है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए भाई। हम उस अभ्यास को आपको बताएंगे, डीपली बता देंगे बढ़िया से। चाहे आपको अर्थमेटिक पढ़ना, चाहे अलजेब्रा पढ़ना हो, कोई भी अभ्यास हो, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए
चलिए आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस थीटा बराबर 1/√5। कॉस थीटा बराबर 1/√5, तो सेक थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार नीचे वाला है, कर्ण ऊपर √5 हो जाएगा। अब लंब का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 - 1 बराबर आ गया 4, या फिर वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये तो बेसिक है, इसको बता रहे हैं तब भी आप लोग को बेसिक है ये, इसको पहले लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हो। हमें निकालना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर सेक के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, चाहे नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बराबर √5 ही कर सकते हो। अगला टैन थीटा बराबर निकालो लंब बटे आधार, लंब बटे टैन। भाई देख लीजिए टैन कहाँ पड़ता है, ये इधर पड़ेगा। टैन का लंब बटे आधार L/A, तो लंब का मान कितना है 2, आधार का मान 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं, बहुत ही आसान अभ्यास आप लोग पढ़ रहे हो। अब तक जो भी मन में ये डाउट था कि बहुत टफ होता है ये अभ्यास, आज इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको आज के बाद इस अभ्यास में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई समस्या हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। कोई भी अभ्यास आप पढ़ना, कोई कितना भी टफ अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास पढ़ना हो, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दीजिए। मैं इस अभ्यास को अच्छी तरह से, अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपको परीक्षाओं में सॉल्व करने में जल्दी हो और आसानी भी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अगला, यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉस थीटा गुणे टैन थीटा का मान क्या होगा। सेम प्रोसेस वही, पहले एक त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज साइन बराबर लंब बटे कर्ण √3/2, आधार का मान निकाल लीजिए भाई। आधार का मान 2 दूना 4, √3 का और 3 ही होता है, 4 3 गया 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहाँ पे बता नहीं रहा इसको, जिससे अगर ना समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम बता देंगे फिर से। चलिए हमें कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका A/K, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, टैन थीटा निकाल लो, लंब बटे आधार होता है, सब कुछ सामने है भाई, देखना वहां से देख लेना। लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा √3, आधार 1 मतलब √3 ही, बटे में 1 नहीं लिखते हैं। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस बराबर 1/2 और उसके बाद टैन √3/1, या फिर हल करने पे √3/2 हो जाएगा। कोई समस्या किसी को, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई गलती भी हो रही हो तो उसको लिखना कमेंट बॉक्स में। ये मेरा पहला ही वीडियो है भाई। चलिए सपोज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर सबको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना हमें, और हमें बताना भी कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बोलने में, बताने में, समझाने में। फिर से उसको बताएंगे आपको। कोई भी अभ्यास पढ़ना हो। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए
आज के बाद कभी नहीं कह पाओगे सर हमें ये अभ्यास समझ में नहीं आता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 25/24 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। आ जाते हैं, सेम वही प्रोसेस, एक त्रिभुज बना दिए। चलिए त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, एक त्रिभुज बना दिए। अब सेक बराबर होता है आपका सेक बीच में k बटे a कर्ण बटे आधार, लंब का मान निकालोगे तो 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576, जब माइनस करोगे तो 49 आएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। चलिए साइन का मान निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 7 है और कर्ण 25 है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 24 बटे आधार बटे कर्ण। अब यहाँ मान रख दो उठा के, साइन के स्थान पर 7/25 प्लस कॉस के स्थान पर 24/25 बाई 7/25 माइनस 24/25। हल करेंगे, एलसीएम दोनों का इक्वल है, एलसीएम तो समान है ही, तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 25। 7 और 24 मिलके 31, पूरे का बटा कर दीजिए। 7 से 24 गया, एलसीएम पे निकाल लो 25, घटाओगे तो माइनस में 17 आ जाएगा। जब कम से अधिक घटेगा तो माइनस में आएगा, अधिक से कम घटेगा तो प्लस में आ जाएगा। दोनों कैंसिल हुआ, तीसरा बटा कट गया, मिल गया हमें 31/17, लेकिन माइनस में मिल गया 31/17। सबको समझ में आ रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही आसान अभ्यास है। कोई भी अभ्यास टफ नहीं होता, बस केवल पढ़िए बस। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। तब यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। भाई इसको निकाल लेते हैं, वही सेम रीजन सेम कॉन्सेप्ट। एक त्रिभुज बना दिए, पहले यहाँ से इसको हल करना पड़ेगा आपको। यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अब tan का मान निकल गया, उसी रूल पे पुनः आगे, जो जहाँ शुरू किए थे पुनः उसी पे आगे 4/3। मतलब ये त्रिभुज बना लिए तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। किसी को बताने की कोई आवश्यकता है नहीं कि कर्ण का मान कितना आएगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। जब कर्ण निकालते हो तो बीच में आप प्लस कर देते हो। चलिए 16 और 9 मिलकर 25, 25 वर्गमूल 5। ये हो गया, हमें निकालना था रूट का मान। चलिए रूट 1 प्लस साइन का मान लंब बटे कर्ण 4/5 बटे कॉस का मान आधार बटे कर्ण 3/5। और हल कर दो इसको हल करें। 5 एकम 5, 4 9 बटे 5 बटे 5 एकम 5 से 3 गया 2/5। और हल कर दे रहे हैं इसको, कहीं गलती नहीं हो रही भाई, देख रहे हो ना। 4/3 सही है। और हल करेंगे, कैंसिल हो गया, ये
कहीं पे अगर गलती हो रही बताना, कहीं जल्दबाजी में। देखिए अगर ये समझ में कम आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, अन्यथा गलती कर जाओगे। इसे देखते हैं इसको यहाँ से। चलिए, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा बराबर 4/3। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्कम लंब बटे आधार ही तो है। कण का मान 5 आया ही है। अब साइन का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण 4/5 ये होगा। केवल साइन इसमें है तो साइन का मान, वही गलती हुई थी पहली बार में। चलिए रखते हैं 1 प्लस अब साइन का मान कितना है 4/5 बटे 1 माइनस 4/5 ये। और हल करेंगे तो 5 एकम 5 4 9/5, 5 एकम 5 4 गया तो 1/5 ये रूट के अंदर है, कैंसिल हो गया, बच गया √9 और इसका मान होता है 3। ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका जो था ये सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर से बताएंगे, आपको अच्छी तरह से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।